रीवा जिला अब अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। जी हां, हालात ऐसे हैं कि नदियों और प्राकृतिक जलधाराओं के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए समाज सेवी बीके माला ने रीवा कलेक्टर को एक विस्तृत आवेदन सौंपा है। इसमें उन्होंने बीहर बिछिया नदी सहित चंदुआ, चिरमा, अमहिया, करहिया, रतहरा और अनंतपुर जैसे प्रमुख नालों पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि भूमाफियाओं द्वारा नदी के दोनों किनारों पर अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिससे न केवल नदियों का क्षेत्रफल घट रहा है बल्कि पानी की स्वाभाविक निकासी भी बाधित हो रही है। परिणाम स्वरूप हर साल रीवा शहर और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाल ही की घटनाओं पर चलते हैं, जहां महज 24 घंटे की बारिश में रीवा शहर डूब गया था। जी हां, अलग अलग वार्डों से तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर घरों में पानी घुस गया, कई जगह नाले उफान पर हो गए। कारण सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण। समाज सेवी ने इस बात पर जोर दिया कि बीहर बिछिया नदी क्षेत्र एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के तहत संरक्षित है, जिसके अनुसार नदी के दोनों किनारों से 50 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यहाँ फार्म हाउस, मकान और अन्य संरचनाएं धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं, जिससे न केवल नदी का इकोसिस्टम नष्ट हो रहा है बल्कि उसमें मौजूद जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में आ गया है। बीके माला ने प्रशासन से यह सवाल भी पूछा कि जब यह इलाका एनजीटी के दिशा निर्देशों के तहत संरक्षित है, तो आखिर नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा इन अवैध निर्माणों की अनुमति कैसे दी गई। आवेदन में अन्य नालों जैसे चंदुआ, चिरमा, अमहिया, करहिया, रतहरा और अनंतपुर नाला का भी जिक्र करते हुए बताया गया कि इन जलधाराओं पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, जिससे जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। यह स्थिति जलभराव को और अधिक भयावह बना रही है। बीके माला ने प्रशासन से अपील की है कि अविलंब कार्रवाई कर नदियों और नालों पर से अवैध कब्जे हटाए जाएं और एनजीटी के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि रीवा की जीवनदायिनी नदियों और जल स्रोतों को बचाया जा सके और बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। लगातार नदी, नाले और तालाबों में कारण शहर में बाढ़ की स्थिति दो बार अभी तत्काल में भी बाढ़ की स्थिति। क्या मानते हैं जिस तरह अभी अवैध अतिक्रमण चल रहा है शहर में? देखिए, रीवा ज़िले में जीवनदानी और प्राणदानी कही जाने वाली बीहर और बिछिया जो हमारे रीवा संभाग की ये नदियां हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में इनको मातृ शक्ति और जीवनदानी के रूप में दर्जा दिया गया, माँ के रूप में दर्जा दिया गया। तो इसलिए कि जितना जीवन के लिए भोजन आवश्यक उतना जल भी आवश्यक है। जितनी जल की शुद्धता होगी, नदियों में पानी रहेगा, उतना मानव का जीवन अच्छा निर्मल रहेगा। हमारे रीवा की नदियों पर अनाधिकृत तरीके से अतिक्रमण किया गया है। इस विषय को लेकर कई बार हमने लिखित शिकायत की है। बीहर बिछिया के दोनों भागों में, दोनों जो सतही भाग से दोनों के पाट के भाग होते हैं, दोनों मेड़ की जो क्षेत्र होता है, 50 मीटर के एरिया में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। नदी के भाग में किसी प्रकार का कंक्रीट निर्माण नहीं किया जाना चाहिए और साथ में 50 मीटर की दूरी पर किसी बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के, बिना एनओसी के और बिना रेवेन्यू के एनओसी के किसी प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। 50 मीटर की दूरी में तो नदी के दोनों तरफ निर्माण नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी तय करना चाहिए कि वहाँ पर किसी प्रकार की प्लाटिंग ना हो और किसी व्यक्ति के द्वारा बिना राजस्व के एनओसी के उसमें कब्जा नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। पर रीवा के बीहर बिछिया के दोनों भागों में अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग हो गई। प्लाटिंग होने से नदी का जो क्षेत्र चौड़ा था, पानी की निकासी होती थी, फैलाव होता था, वो कम हो गया, तो रीवा में बाढ़ आने की स्थिति हो गई। रीवा के बीहर बिछिया के दोनों भागों में आपने देखा होगा कि अवैध प्लाटिंग पूर्ण रूप से उसका विषय है कि अवैध प्लाटिंग होने के कारण पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई। रीवा में आपने एक इको पार्क को देखा होगा। इको पार्क तो बना इकोसिस्टम का, पर वो इकोसिस्टम नहीं है। वो वहाँ तो पूरी तरह कंक्रीट का निर्माण है। ना पॉल्यूशन से नोशी है, न शासन से नोशी है, नगर निगम से कंक्रीट की नोशी कैसे मिल गई, ये अपने आप में जांच का विषय है। तो हमारा ये कहना है कि लगातार इस विषय को लेकर कि रीवा शहर में थोड़ा पानी गिरता है, 24 घंटे के पानी में रीवा बाढ़ की स्थिति में निर्मित हो जाता है, भयावह स्थिति पैदा होती है, चारों तरफ से नदी नाले उफान में आ जाते हैं, हाहाकार की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ से जो अतिक्रमण किए गए हैं, रीवा में जो नालों पर अतिक्रमण किए गए हैं, धिरमा नाला, टिकुआ नाला, करहिया नाला,
अमैया नाला, झिरिया नाला, इसी प्रकार के रीवा के बड़े बड़े नालों, छोटे नालों में कब्जे हो गए हैं। आपने धिरमा नाला को देखा होगा, धिरमा नाला के चारों तरफ कब्जे हो गए हैं। टिकुआ नाला आपने देखा होगा, करहिया नाला देखा होगा, मढ़ी नाला देखा होगा। मढ़ी नाले में तो शांति इंफ्रा कंपनी ने एक बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया गया। अभी कुछ राजस्व अधिकारियों ने शांति इंफ्रा की तरफ गए थे कार्रवाई करने पर, क्यों कार्रवाई रुक गई, अपने आप में जांच का विषय। तो हम कलेक्टर महोदय को इस आशय का पत्र लिखे हैं कि इन विषयों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर जो नदी नालों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और जो भी शामिल, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। आखिर क्यों पटवारी वहाँ नियुक्त है, क्यों राजस्व अधिकारी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो नदियों नालों पर कब्जा कर रहे हैं, अवैधानिक कब्जा कर रहे हैं, अवैधानिक प्लाटिंग कर रहे हैं। और प्लाटिंग करने के, अवैधानिक प्लाटिंग में बार बार कह रहा हूँ, करने के कारण पूरे क्षेत्र में पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही और रीवा जलमग्न हो रहा। रीवा शहर में कभी आपने देखा होगा, रीवा शहर में 65 की बाढ़ आई, रीवा शहर में 94 की बाढ़ आई, रीवा शहर में 77 की बाढ़ आई, रीवा शहर में 2004 2016 की बाढ़ आई, तब रीवा नहीं डूबा और इतना प्रभावित नहीं हुआ। 1 घंटे के पानी की निकासी में रीवा डूब जाता है। 4 दिन की पानी, सन 64 में 6 दिन लगातार पानी गिरा था, सन 94 में, सन 97 में, सन 2004 में, सन 2016 में पानी गिरता गया और 2 दिन 4 दिन मूसलाधार बारिश होती गई, पर पानी की इतनी भयावह स्थिति नहीं हुई। महज 24 घंटे के पानी में, 2 दिन के 1 दिन के पानी में रीवा डूब की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही, ये अपने आप में गंभीर विषय है। इस पर प्रशासन को और राजस्व अधिकारियों को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए।